है दोस्तों, मेरे चैनल आशु टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 25 क्वेश्चन हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन पहला है शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी है घुड़सवारी। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन है शिकार। तो इसका शिकार ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भेड़, ऑप्शन बी है बकरी, ऑप्शन सी है कुत्ता और ऑप्शन डी है घोड़ा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भेड़। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में है सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है सतुका गंडोर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि ऑप्शन ए है यह एक शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी इसकी लिपि चित्रात्मक थी, ऑप्शन सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, ऑप्शन डी इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। चलिए कमेंट करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, यह एक शहरी सभ्यता थी। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो चलिए बताइए इसका ऑप्शन है पहला कांस्य युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उत्तर नंबर ए कांस्य युग। कांस्य युग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। तो छठवें क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो चलिए पहला ऑप्शन है इसका गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। गाय की नहीं चर्चा की गई है। चलिए बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ऑप्शन हो जाएगा पशुपति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णु, ऑप्शन बी हो गया ब्रह्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्र और वरुण, ऑप्शन डी है पशुपति। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपको उत्तर डी। चलिए बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नौवां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी है ए.के. कनिंघम, ऑप्शन सी है दयाराम साहनी, आंसर और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए कनिंघम। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर की बात करते हैं। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो चलिए बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए है सर विसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी है डी गोस्वामी, ऑप्शन सी सर एलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है सर मार्टिमर ड्विलर। चलिए बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन आपको किसी को भी पता है तो प्लीज़ इसका कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसका ऑप्शन अभी तक कोई एग्जैक्ट सही हमको पता नहीं चला है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो ऑप्शन है पहली भगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण, ऑप्शन बी है पहली व्यापार और महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, ऑप्शन सी पहली अहिंसा से विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था, और ऑप्शन डी है पहली सभ्यता में पीपल
वृक्ष की पूजा होती थी, व्यक्ति दूसरी में बरगद की। चलिए बताइए 11th नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इसमें होगा पहली भगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। चलिए बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 12वें क्वेश्चन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी द्रविडियन, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन डी हो जाए अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। चलिए बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी हो गया मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनवाली। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी मोहनजोदड़ो। चलिए चलते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14वें क्वेश्चन के नंबर ये है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है सिंध, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये स्थित है ऑप्शन बी सिंध। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला। तो ऑप्शन पहला है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है कालीबंगा। चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 16वीं क्वेश्चन के नंबर तरफ। तो 16वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिंध, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बलूचिस्तान। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सिंध। सिंध इसका सही ऑप्शन है। चलिए 17वें की बात करते हैं। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है शिकार। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 17वें का। तो 17वें का आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए कृषि। कृषि की बात की गई है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे बात हम लोग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है बनवाली। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लोथल। लोथल इसका सही आंसर है। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी रोपड़। तो चलिए कमेंट करके बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा 19वें का। तो 19वें का सही हो जाएगा आंसर नंबर ए हड़प्पा। चलिए 20वें की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर, ऑप्शन डी है डाबरकोट। चलिए इसका सही आंसर हो जिसको पता है कमेंट करके बता दें। तो इसका ये है क्वेश्चन नंबर 20वां। तो 20वें का सही आंसर है सी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वीं की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। चलिए ऑप्शन है मांडा, ऑप्शन बी है सुरकोटदा, ऑप्शन सी है हुलास, ऑप्शन डी है बालाकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाकोट जो कि दिख गया है। तो चलिए चलते हैं 22वें नंबर की तरफ। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए है कुम्हारों का चाक, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है गेहूं। तो चलिए इसको बताइए कमेंट करके कौन सा होगा। ऑप्शन इसका ए सी हो जाएगा लोहा। लोहा की जो हुई थी इसकी जानकारी उनको नहीं था। चलिए बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की नंबर की तरफ। तो 23वां है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। तो ए है कला, बी है तांबा, सी है बर्तन, डी है लेखन। चलिए बताइए 23वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए 23वें की हम बात करते हैं। इसमें ई ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं। चलिए इसमें तो हम देख लेते हैं। इसका आंसर है सी बर्तन की बात की गई थी। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। ऑप्शन ए उनके घर ईंटों से बने थे, ऑप्शन बी
सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। ऑप्शन सी, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो पहला है सुंदर मूर्तियाँ, बी है धर्म और दर्शन शास्त्र, सी है आर्थिक और सामाजिक सुधार, और ऑप्शन डी है शहर योजना प्रणाली। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शहर योजना प्रणाली। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल एक नया वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।